विशेष मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ। मैं फिर से खड़ा होकर आपके आगे प्रभु का वचन प्रचार कर सक रहा हूँ। ये प्रभु का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह हो। मेरो जीवनमा फेरि पनि तपाईको अघि प्रचार गर्न पाएका छौँ। सिनियर पास्टर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँ स्पिकरको रूपमा चेन्नईमा एउटा ठुलो चर्च मण्डलीमा उहाँ प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई परमेश्वरले महान प्रकारले प्रयोग गरेका हुन्। हालेलुया। हम सब दुआ में याद करें, जब तक उन्होंने वहाँ से यात्रा को शुरू नहीं करेगा, प्रभु उनको सेवकाई में बहुत महान प्रकार से इस्तेमाल करे। इसलिए मैं सीनियर पास्टर को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय देने के लिए। और पास्टर बेन्जामिन ज्यू, भाइ विवेक अनि डिएनएजी टिमलाई पनि यस समय परमेश्वरको वचनतिर जानेछौँ। हामी हाम्रो जीवनमा यस्तो पनि पल आउँदछ जतिखेर प्रभु दुखित हुनुहुन्छ, परमेश्वर रूठ जाता है, प्रभु दुखित हो जाता है। आप जानते हैं, एक कहानी मैं आपके बीच में रखता हूं, पहले भी सुने होंगे। एक पिताजी थे। उस पिताजी ने अपने बेटा का बहुत अच्छा से परवरिश किया, पालन पोषण गर्नुभयो, एकदम राम्रोसँगले पढाउनु भयो, राम्रो डिग्री उहाँले लिनुभयो छोराले। त्यसको पछि पढाइ सक्नुको पछि एकदम उहाँ योग्यको बने। कुनै पनि जग्गा खाली राख्नु भएन। जुन जग्गा उहाँले बाउले एउटा छोरालाई गर्नुपर्ने कुरा थिए, सब कुछ किया, सब कुछ। और बेटा एकदम योग्य, एकदम अच्छे ज्ञानी बन गए, बुद्धिमान ज्ञानी बने छोरा। अनि ठुलो एउटा कंपनीमा नौकरी पाए, जब मिला, बड़े कंपनी में जॉब मिला। तो रहते बैठते एक दिन पिताजी बेटा को देखने का मन किया, वो चला गया उसका ऑफिस में। उसका ऑफिस में जब गया, देखता है ऑफिस में एकदम शानदार तरीका से टाई लगा के, कोट लगा के, अच्छे कपड़ा सूट पहन के बहुत बड़े एक ऑफिस के अंदर बैठा है। और उनके अंडर में बहुत लोग कार्यरत थे, धेरै मानिसहरू काम गर्दथे। अनि त्यो देखेर एउटा पिताभित्र हुनुपर्ने गर्व जुन चाहिँ थिए, उहाँले आफैलाई गर्व गरे। मैले साँच्चै छोरालाई पढाएँ, मैंने सचमुच मेरा बेटा को अच्छा पढ़ाया, आज मैंने अपने नजर से देख सक रहा हूँ। मैले आफ्नो आँखाबाट यो सफलतालाई देख्न सकेका छु। मेरो छोराको अन्डरमा तल धेरै मानिसहरू काम गर्ने रहेछ भनेर खुसी भए। अनि गएर छोरालाई काँधमा हात लाएर इधर हाथ लगा के उसने पूछा, बेटा मैं भी आया तुमको देखने के लिए, तुम तो बहुत अच्छा तरीका से बैठता है, बहुत लोग तुम्हारे अंडर में काम करता है, धेरै मानिस तिम्रो अंडरमा काम गर्दो रहेछ भनेर काँधमा हात राखेर छोरालाई सोध्छ, बेटा मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन में, अब तक का जीवन में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तब बेटा ने मुस्कुराते हुए बोला, वो व्यक्ति मैं हूँ पिताजी। तब पिताजी बहुत दुखित हुआ। सब कुछ पढ़ाया लिखाया, सबै पढ़ायो, सबै शिक्षा उहाँले खर्च गरेर मेहनत गरेर शिक्षा दिए। अन्तमा आएर उहाँले पिताको नाम लिन पर्नेमा उहाँले, छोराले के भन्दैछ, वो सर्वशक्तिमान, वो शक्तिमान जो व्यक्ति है मैं हूँ। तो पापा का आंखों से आंसू गिरने लगा, बाउ को आँखाबाट आंसू झर्न लागे। मेरो छोराले के भन्दैछ, यही दिनलाई देख्नको लागि मैले छोरालाई पढाएको रहेछु, मेहनत गरेको रहेछु, लगनशील उसको लागि मैले सोचेका योजना गरेको रहेछु, आज मैले सुन्न पर्दैछ। तब
पिताजी आंखों से आंसू गिर रहा था। तब ऑफिस से थोड़ा बाहर जाने के लिए उसने सोचा, क्यों ना मैं बाहर जाऊं, दुख लगा उनको। जब ऑफिस का दरवाजा में पहुंचकर फिर से एक बार पलट कर देखता है, फेरि फर्किएर हेर्छ छोरालाई, फेरि पनि एकपल्ट सोच्छ, फिर से मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा जीवन में वो शक्तिमान लोग कौन है बोल के। तब बेटा कहता है, पापा आप आए। अचम्म लगता है पिताजी को, अचम्मै लाग्छ। कस्तो अघिसम्म म छेउमा जाँदा उसले आफैलाई भन्यो, अहिले चाहिँ मलाई भन्दैछ, मुझे बोल रहा है। तो बेटा को पूछा, तूने तो थोड़ा देर आगे तूने बोला मैं हूं वो व्यक्ति जो शक्तिमान व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है, फिर अभी मुझे बोल रहा है मैं जब दूर गया। तब बेटा ने बोला, पापा उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था, इसीलिए मैं शक्तिमान बना, म चाहिँ पावरफुल व्यक्ति थिए। जब तपाईको हात मदेखि टाढो भयो त्यतिखेर तपाईँ पावरफुल व्यक्ति हुनुहुन्छ। तब पिताजी बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा, बेटा इतना समझदार हुआ, पिताजी का प्रशंसा कर रहा है, उन्होंने जो भी किया है बेटा के लिए वो समझ रहा है। पिताजी ने बेटा को बोला, थैंक यू बेटा, तो बहुत समझदार है, तुझे प्रभु और भी परमेश्वर ग्रोथ करे, आगे ले जाए, उन्नति करे। मेरा प्रिय, मेरा कहने का मतलब है हमारे जीवन में भी ऐसा पल है जब मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति 2 का कुछ पद में, आप 7 पद में देखिएगा तो पढ़ेगा, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाकर उसके अंदर श्वास दिया, जीवन फूका और जिंदगी पाया। जिंदगी पायो। जब मानिसलाई बनायो, एउटा माटोले शरीर मात्र बनायो, त्यो भित्र श्वास चाहिँ परमेश्वरले फुक्नु भयो अनि त्यो माटोलाई शरीरको रूप दियो अनि जिन्दगी जीवन पाए, जिउँदो मानिसको रूपमा भए। अनि त्यहाँनिर हामी पढ्दै आउँदाखेरि सबै कुरा परमेश्वरले ठीक 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 मान्छेको लागि बनाए, ठीक ठीक मनुष्य के लिए बनाया। शादी कर दिया, अच्छा नहीं लगा अकेला बैठना, शादी कर दिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ के देखेंगे, वहां पर उन लोग को बगीचा में अधिकार दिया। बगीचामा जति पनि थियो बगैँचामा सबै कुरा माथि अख्तियार दिए, अधिकार दिए। अनि फल्दै फुल्दै बढ्दै जाने आशिष परमेश्वरले मानिसलाई दिए। अनि तपाई जब उत्पत्तिलाई छिचोल्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, त्यहाँनिर जब पढ्दै जाँदाखेरि परमेश्वरलाई दुखित बनाउने कुराहरू हामी पाउँछौँ। मानिसले पाप गरे, मनुष्य पाप किया, अपराध किया, उसके बाद धन्यवाद भाई, मनुष्य पाप किया, अपराध किया, उसके बाद परमेश्वर उनसे रूठ गया, दुखित हो गया। उत्पत्ति 6:6 में पढ़ेगा, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वरले मान्छे बनाउनुमा पछताउनु भयो। परमेश्वर मनुष्यों को जब बनाया उस वक्त आकर पछताया, लिखा हुआ है पछितो गर्नुभयो। किन मैले मान्छे बनाएछु, मान्छेको लागि यति सबै कुरा गरे, मेरो प्रशंसा मान्छेले गर्नुपर्ने हो। मानिसले, मैले बनाएको मानिसले मेरो जय जयकार गर्नुपर्ने हो, किनभने मैले बनाएको, मैले जिउँदो श्वास जीवन दिए। अब जीवन पाएपछि चाहिँ परमेश्वरको विरुद्ध काम गर्न थाल्यो। परमेश्वर रूठ गया, दुखित बन गया। आज भी मनुष्य वही काम कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा है, परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्दैछ, परमेश्वरलाई रुहाउने काम गर्दैछ, दुखित बनाउने काम गरिरहेको छ। खाली अन्य मानिसहरूले होइन, हामी ईसाई वर्ग मानिसहरूले पनि यस्तै कामहरू गरिरहेका छौँ।
मेरो विषय एकदम इम्पोर्टेन्ट विषय छ। परमेश्वरलाई कसरी खुशी बनाउने, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करे। परमेश्वर दुखी है, हम मनुष्यों के द्वारा रूठ गए हैं, उन्हें कैसे खुश करे। हाउ टू हैप्पी टू गॉड, कैसे परमेश्वर को हम खुश करें। प्रभुलाई कसरी खुसी पार्नुहुन्छ तपाईँ। मानिस मदेखि परमेश्वर दुखित हुनुभएको छ भने मैले खुसी बनाउन सक्न पर्छ। परमेश्वर जब जब परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं तब तक परमेश्वर दुखित होते हैं। जब अच्छे काम करते हैं परमेश्वर खुश होते हैं। जब राम्रो काम गर्नुहुन्छ नि परमेश्वर अति खुसी प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसै कारण हामीले सोच्न पर्ने कुरा हो कि हामीले गर्दै गरेको कामहरुमा, हामीले जिउँदै गरेको जीवन, जुन जीवन हामीले पाएका छौं, जो जिंदगी हमने पा चुके हैं, वो जिंदगी से आपका बनाने वाला क्या खुश है। परमेश्वर क्या कह सकेगा, मेरा बेटा बेटी मैं तुम्हारे द्वारा मैं बहुत प्रसन्न हूं भन्न सकेको छ परमेश्वरले। तपाई आफैलाई यो वचनद्वारा त सुनेर तपाईले जाँच्न पर्ने हुनेछ। मेरे साथ में हिब्रू 11 का 5, इब्रानियों की पत्री 11 का 5वें आयत पढिदिनुहोस्। विश्वासैबाट हनोक मृत्यु नभएर स्वर्गरोहण भए र परमेश्वरले स्वर्गरोहण गरिदिनु भएको हुनाले तिनी फेला परेनन्, किनभने उनको स्वर्गरोहण हुनुभन्दा अगाडि उनले परमेश्वरलाई रिझाएका थिए भने उहाँको गवाही भएको थियो। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। सब लोग आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय मुझे दिया आपके वचन बोलने के लिए। मैं नहीं प्रभु, आप खुद हर एक से बातचीत करें। आपके वचन है, ये मेरा वचन नहीं है, ये जीवित वचन है। परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्यरत करे, यीशु के नाम से आमेन। यहाँनिर लेखेको छ हनोकको बारेमा। जब हनोकको बारेमा तपाईं उत्पत्ति 5 अध्याय 6 पददेखि 24 पदमा पढ्नुहुन्छ। यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, यहाँ बहुत से लोगों के नाम है। शेत का पुत्र एनोस, शेत समय उम्र हो गया, मर गया। एनोस का पुत्र केनान, केनान समय हुआ, मर गया। केनान का पुत्र हलेल, वो भी समय पहुंचा, मर गया। और हलेल का पुत्र यरेद, वो भी समय पहुंचा, मर गया। यरेद का पुत्र हनोक। जब यहां पर आता है कुछ विराम मिलता है, एकदम सलललललल आउँछ, एकदम नाम भनेकै पटटटट पढ्दै आउँदाखेरि यहाँनिर आएर चाहिँ अलिक समय चाहिँ आराम हुन्छ। किन भन्दाखेरि हनोकको बारेमा केही राम्रो कुराहरू यहाँ लेखिएको छ। मेरो पहिलो कुरा चाहिँ के भन्दा, विश्वासद्वारा परमेश्वरलाई चाहिँ खुसी तुल्याउन। विश्वास, बाइ फेथ, विश्वासको द्वारा परमेश्वरलाई कसरी हनोकले खुसी बनाएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईले सबैको बारेमा पढे। यो बाइबलमा पहिलो व्यक्ति हो जसले परमेश्वरलाई रिझाउनु भएको छ। ये बाइबल में प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। हनोक सब नाम लेके आया, कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, लेकिन उस समय का लोगों के बीच में हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया विश्वास के द्वारा। इब्रियो में जब पढ़ते 11 का 5 पढ़ा, विश्वास को द्वारा परमेश्वरलाई खुसी तुलाउनु भयो। त्यसो र उहाँले शरीरको मृत्युलाई देख्नु भएन, उहाँलाई परमेश्वरले उठाइ लगी जानु भयो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास बड़ी चीज है।
विश्वास महान चिज हो। विश्वास, किनभने यो विश्वास मानिसमाथि गरिएको विश्वास होइन, यो विश्वास चाहिँ येशू प्रभुमाथि, परमेश्वरको कामहरूमाथि, प्रभुले गरेको आश्चर्य कर्महरूमाथि गरेको विश्वासले चाहिँ तपाईँ र मेरो परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। हालेलुया। आपका विश्वास कैसा है? क्या हनोक जैसा विश्वास है? हनोक जस्तै विश्वास छ? तपाईँ र मैले अर्थपूर्ण जीवन जिएर परमेश्वरलाई विश्वास गरेर तपाईले आफ्नो परमेश्वरलाई खुसी पार्नु सक्नु भएको छ? तपाईकोमा जीवन छैन भने तपाईँ केही पनि होइन। त्यो जीवन दिने येशू प्रभुलाई तपाईले खुसी पार्नु भएको छैन भने तपाईँ केही पनि होइन। तपाईँ यीशु बिना, म यीशु बिना, हामी येशू बिना जिरो छौं। किनभने श्वास दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। नाइन शहर में बड़ी एक दुख भरी कहानी है। नाइन शहर में एउटा स्त्री थियो। त्यो स्त्री चाहिँ श्रीमानलाई पनि हराइ पठाउँछ, मर्दछ। श्रीमानको देहान्त हुन्छ। त्यसको पछि एउटा विडो, एउटा विधवा रूपमा उहाँले जीवन बिताउँछ। तर श्रीमान हुँदा हुँदै उहाँको एउटा सानो नानी हुन्छ, छोरा। त्यो छोरालाई अब पहिला पनि बहुत दुःखले कष्टले जीवन बिताइरहेका थिए। छोरालाई पढाए लेखाए। जब श्रीमान मरे त्यतिखेर पनि सोचे होला अब त मेरो जिन्दगी यही रहेछ, मेरो सहारा मरे, मेरो जीवन साथी मरे, अब मलाई कमाएर ल्याइदिने कोही पनि छैन, अब मेरो लागि चिन्ता गर्ने कोही पनि छैन, सबै कुरा मैले गर्न पर्छ, अब चाहिँ म चाहिँ बेसहारा भएँ भनेको बेलामा छोरालाई सबै मानिस आयो होला, सबै मानिसले सान्त्वना दियो होला, हौसला दियो होला। होइन बहिनी, तपाईँ छोराको लागि जिउन पर्छ। तपाईको छोरा असल हुनेछ। जब बढ्दै गए बाबु जस्तै छोरा पनि हुँदै गयो। बाइबलमा छैन तर याद राख्नुहोस्, जब छोरा जस्तै हुँदा उसको जुन चाहिँ चोटहरू थियो पुरानो निको हुँदै गयो। निको हुँदै राम्रो हुँदै पुरिँदै गयो। अनि छोरा ठुलो भयो, त्यसलाई पढाए लेखाए। तर समय आउँछ त्यो छोरा पनि देहान्त हुन्छ, मर्दछ। अनि मरेपछि उसलाई सबैले सान्त्वना दिन्छ। अब श्रीमान पनि हराइ पठाएको, छोरा पनि हराइ पठाएको। अब सान्त्वनाले पनि कसरी काम गर्ने, कुन शब्दले बोल्ने मान्छे? कोही शब्द थिएन, कुनै सान्त्वनाले उहाँलाई काम गर्ने बाटो थिएन। अब सबै सान्त्वना खत्म भएपछि ठुलो भिड लेखेको छ। ठुलो भिड यहुनाको किताब, लुकाको किताबमा छ। ठुलो भिड अब गाड्नका लागि अन्तिम संस्कार, देह संस्कारको लागि जाँदै गर्दा येशू त्यो बाटो आउँछ। येशूले त्यो स्त्रीको छोरालाई छुन्छ अनि निको हुन्छ। छक्कै पर्छ, मरेको डेड बॉडीमा जीवन कहाँदेखि आयो? मरा हुआ डेड बॉडी के अंदर उसके बेटा मर चुका था। अभी उस यीशु ने बोला मत डर, मत रहो। सीधा गया उस लड़का को कहा उठ बेटा, उठा। और अचंभ हो गए लोग, जीवन जिंदगी उस मुर्दा में कहां से पहुंचा? जिंदगी देने वाला आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर यीशु है। वो जिंदगी जिसके द्वारा हम जी रहे हैं ना, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें विश्वास के द्वारा। हिब्रू 11 को 6 में के लेखेको छ, पढ्नुहोस् तपाईले। हिब्रानियों 11 का 6 क्या लेखा भाइ? बिना विश्वास उहाँलाई रिझाउन असम्भव छ, किनभने जो परमेश्वर कहाँ आउँछ त्यसले उनको अस्वस्थ छ भन्ने र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भने अवश्य विश्वास गर्नुपर्छ। आमेन। बिना विश्वास परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन तपाईँ र मैले।
विश्वास चाहिन्छ। त्यो विश्वास के हो त्यहाँ पनि लेखेको छ, के कसमाथि? परमेश्वरको काममाथि, प्रभुमाथि। प्रभुमा जुन चाहिँ मागेको कुरा छ, आशा गरेको कुरा छ, जुन बाइबलमा लेखेका कुराहरू छ, त्यो माथि चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु पर्दछ कि एक दिन यो सबै कुरा मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा पूरा हुन्छ। हालेलुया। आप जिस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं ना, आपको कभी धोखा देने वाला नहीं है। तपाईलाई कहिले 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 पनि त्यो विश्वासले धोका दिँदैन, किनभने तपाई साँचो जिन्दगी जीवन दिने परमेश्वर माथि, उहाँको काम माथि, उहाँले दिएको महान आशा माथि तपाईले विश्वास गरेको छ। तपाई कहिले पनि शर्मिन्दा हुन पर्दैन। प्रभुले भन्छ यीशु मसीह माथि विश्वास गर्ने कोही पनि शरममा पर्ने छैन। इसीलिए प्रिय, हमारा जीवन के अंदर विश्वास होना जरूरी है। ये जीवन देने परमेश्वर, जिंदा होने का समय में विश्वास करना है। जब मरेगा, जब हमारा शरीर के अंदर से जीवन निकल जाएगा, उसके बाद होने वाला कुछ नहीं है। त्यसको पछि केही हुने वाला छैन। रुनुहोस्, तपाईको शरीरमा श्वास हुने छैन, कसैले सुन्ने छैन। तपाईको चिरिन आवाजलाई सुन्ने, तपाईको दुःख पीडाको आवाजलाई सुन्ने कोही पनि हुने छैन। किनभने तपाईको आत्मा जसले दियो, यी सब उपदेशक में लिखा हुआ है, मनुष्य का आत्मा जिसने दिया उसके पास लौट जाएगा। मैले मृत्युको बारेमा दिएको हैन, मैले परमेश्वरलाई यो जीवनबाट जीने का समय कैसे परमेश्वर को खुश करेंगे, प्रसन्न करेगा। प्रभुलाई खुशी तुलाउन सक्नु भएन भने तपाई र मैले गरेको सेवा बेकार हुनेछ। परमेश्वर को खुश करे, विश्वास करे, विश्वास में आगे बढ़े, विश्वास को बढ़ाए। हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो कहानी सुना, वो पिता अपने बेटा का उन्नति को देख के खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। आज आप और मेरे अंदर विश्वास की उन्नति को देखकर, विश्वास की सारे बातों को देखकर आपका पिता परमेश्वर, स्वर्ग पिता खुश होगा। हालेलुया। तपाईसँग खुशी हुने परमेश्वर तपाईसँग हुनुहुन्छ। तपाईसँग प्रसन्न हुने परमेश्वर तपाईलाई आशा गरेर हेरिरहनु भएको छ। तपाईले कतिको विश्वासलाई आफ्नो हृदयमा बढाएको छ। विश्वास बड़ी चीज है। हनोक उस लोगों के बीच में था। मैंने आगे भी बोला, उत्पत्ति 6:6 में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 6 वर्ष में लिखा हुआ है, ऐसे कहा है, मनुष्य बनाने से परमेश्वर पछताया, पछुतो गर्नुभयो। अब त्यस समयको मान्छे कस्तो थियो होला? कैसे था उस समय का लोग? भ्रष्ट लोग थे, अविश्वास लोग थे, सृष्टिकर्ता को नहीं समझते थे, नहीं पहचानते थे। जिन्होंने उनके अंदर श्वास दिया उनको नहीं पहचानते। विज्ञान का सबसे बड़ा असफलता यही है। मैं स्टडी कर रहा था, सबसे बड़ा असफलता क्या है जानता है? आज तक कंफर्म नहीं बोल सक रहा है मनुष्य के अंदर जीवन कहां से शुरू हुआ, लेकिन बाइबल कंफर्म बता सकता है मनुष्य के अंदर जिंदगी कहां से आया। वो परमेश्वर की ओर से आया है, ताकि उस जीवन के द्वारा परमेश्वर यीशु पर विश्वास करके और उनको प्रसन्न करके रख सके। याद रखिए, आपका पिता परमेश्वर आपसे खुश है। उस भीड़ में, भ्रष्ट लोगों के बीच में, अविश्वासी के बीच में आप भी आज जहां पर आपका घर है, परिवार है, जहां रहते, जो समाज में रहते, हो सकता है आप अकेले होंगे, परिवार से अकेले प्रभु ने आपको बुलाया होगा। आप अकेले सारे संसार के लिए काफी है। हालेलुया। हजारौं मानिसको लागि तपाई एक्लै काफी छ। लाखौं मानिसको लागि तपाई एक्लै काफी छ। हनोक काफी था। वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था, वो परमेश्वर के उद्देश्य को जान रहा था, समझ रहा था। मुझे परमेश्वर ने बनाया, जिंदगी दिया, मेरा कर्तव्य है बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मैं खुश रख सकूं।
इसलिए उसके ऊपर अनुग्रह हुआ। त्यसो र उहाँमाथि अनुग्रह भए। कस्तो अनुग्रह भन्नुहोस् त, कस्तो अनुग्रह भए। शरीरको पीडाहरूदेखि उहाँलाई उठाइ लानुभयो। उहाँले शरीरको मृत्युलाई देख्नु भएन। यति ठुलो अनुग्रह हनोकको जीवनमा, किनभने हनोकले असल काम गरे। परमेश्वर के साथ साथ 6 वर्षों तक और परमेश्वर के साथ साथ जिया। इसलिए हनोक को परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, आशीष हुआ। तपाईं र म पनि परमेश्वरको अनुग्रह चाहन्छौँ भने परमेश्वरलाई खुसी राख्न सक्नुपर्छ। आप चाहते, कितने लोग चाहते प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह करें? हाथ उठाए, हाथ उठाए। आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हो। परमेश्वर, परमेश्वर तपाईको अनुग्रह हामी सबैमाथि हुनुपर्छ। तपाईको अनुग्रह हुनुपर्छ प्रभु। हालेलुया, आमेन, आमेन। पावल कता है? पावल गलतियन 1:10 में म पढ्नको लागि निवेदन गर्छु। पावल क्या बात करता है? किनभने म मानिसहरूलाई मनाउन चाहन्छु कि किनभने परमेश्वरलाई, म मानिसहरूलाई मनाउन चाहन्छु, खुसी पार्न चाहन्छु कि परमेश्वरलाई, कि परमेश्वरलाई खुसी पार्नु। अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोजेको छु र? के मैले मानिसहरूलाई मात्र खुसी पार्न खोजेको छु? यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पारिरहेको हुँदो हो त म मैले क्रिस्टको अझै मानिसहरूलाई वर्तमान प्रेजेन्ट मैले अहिले पनि मानिसहरूलाई खुसी पार्दै रहेको भए क्रिस्टको दास हुने थिएन। परमेश्वरको दास हुने थिएन। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको दास दासी बन्न परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्नुपर्छ, मान्छेलाई होइन, मान्छेलाई होइन। एक टीचर चाहता है स्टूडेंट समय पर क्लास में आए। स्टूडेंट कति छ? एउटा गुरुवाले, टीचरले समयमा, जब तपाईं स्टूडेंट सोच्नुहोस्, आप स्टूडेंट है, मान लीजिए हम स्टूडेंट है, एजी मिशन का स्टूडेंट। यदि हम 8 बजे जाना चाहिए स्कूल क्लास में, 8:30 बजे जाएगा तो आपका टीचर खुश होगा? होगा? हुन्छ? तपाईं सेवकाईमा 10 बजे आउनु पर्नेमा 10:30 बजे आउँदा तपाईको परमेश्वर खुसी हुन्छ? सोच्नुहोस्। हुन्छ? तपाईले भन्नुहोस्, भन्नुहोस्। मैले साउथमा एउटा कुरा, साउथको कुरा किन गर्छु भन्दाखेरि, अरे हजारौं मानिस, 40,000 देखि 50-60,000 छ त्यो चर्चमा। मानिसहरू चाहिँ सिडीमा आएर 30 मिनट्स बिफोर, 30 मिनटदेखि पहिले रुङ्गी बस्छ। पछि हाम्रो रमेश सर पनि हुनुहुन्छ, मैले ढाँटेको भने उनीहरू रुङ्गी बस्छ। अन्त के को लागि भन्दा सेवामा पसेर कहिले आराधना गरौँ, कहिले, अरे सबै पहिलो प्रार्थनादेखि सुरु प्रार्थनादेखि अन्तिम प्रार्थनासँग बस्नु खोज्छ। हेर्नुहोस् है, कति ठुलो अभिलाषा, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने अभिलाषा। हामी चर्च आउँछौँ भने हामी पास्टरको लागि मात्रै, आज पास्टर बाबुले गाली गर्छ होला, चर्च त जानै पर्छ। कसको लागि जाँदैछौँ? मान्छेको लागि। हामी पास्टरहरूको लागि मात्र हामी चर्च जान्छौँ। कतिपल्ट चर्च गएन भने मेरो छोरा छोरीले गाली गर्छ, मेरो आमा बाउले गाली गर्छ, जानै पर्छ। कसको लागि जाँदैछौँ? हामी मानिसको लागि। कसलाई? मान्छे, बेसी मान्छेहरू 90% मान्छेहरू अध्ययन अनुसार मान्छेलाई, आफन्तलाई खुसी पार्नुमै समय गएको छ। बुढीलाई खुसी पार्नु, बुढीले बुढालाई खुसी पार्दा परमेश्वर त छैन। पति पत्नी को खुश करते करते, पति पत्नी को खुश करते करते परमेश्वर को खुश करना भूल जाता है। बेटा बेटी को ये चाहिए, वो देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कभी कभी वो भी भूल जाता है। परमेश्वरलाई भूल्छ। मान्छे में व्यस्त, मनुष्य में
मनुष्य है ना, पड़ोसी के लिए व्यस्त था। कोई कोई लोग होता है इतना व्यस्त रहते हैं दूसरा को सहायता करने के लिए, बाद में जाके अपना उद्देश्य भूल जाएगा। क्योंकि उद्देश्य, मनुष्य के अंदर उद्देश्य लगाने वाला परमेश्वर यदि उनको भूल गया, उसको प्रसन्न करना भूल गया, याद करना भूल गया, याद से बाहर हो गया, तो हम भी जिंदगी के उद्देश्य से बाहर हो जाएगा। याद रखिए, हामी पनि बाहिर हुन्छौँ, दर्शन के हो थाहा छैन, क्या दर्शन परमेश्वर दिया था पता ही नहीं है। परमेश्वरले के भन्नुभयो, के प्रतिज्ञा मैले बप्तिस्मा लिँदाखेरि गरेको थिएँ त्यो पनि बिर्स्यो। किन भन्दाखेरि मान्छेको मनुष्यको खुश करते करते जिंदगी चला गया। परमेश्वर को कभी सोचा ही नहीं है। आपका सृष्टिकर्ता है। मेरा प्रिय मण्डली, भाइ बहिनी, स्टुडेन्ट, तपाईले जसको सेवकाई गर्न आएको छ त्यो सृष्टिकर्ता आपको जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। नाकाम है विज्ञान, नाकाम है साइंस कि जिंदगी कहां से आया ढूंढ रहा है। पानी से निकला बोलता है कोई अजीब निर्जीव प्राणी से सजीव प्राणी बन गया बोलता है, कोई बंदर से मनुष्य बन गया बोलता है। क्या 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 बताता है। लास्ट में जाके बाइबल एकदम राइट बताता है, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर अपने रूप, अपने प्रतिरूप में बनाया और उसके अंदर श्वास दिया, जिंदगी दिया और मनुष्य जिंदा प्राणी बन गया। इस जिंदा प्राणी होने का वजह ये है, ये उद्देश्य है, परमेश्वर को प्रसन्न करे, प्रभुलाई खुसी पार्नुहोस्। मेरो प्रिय, तपाईले यदि सोच्नुहुन्छ तपाईँ चर्चमा आउँदै हुनुहुन्छ, कसै व्यक्तिको लागि हो भने तपाईँ परमेश्वरको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको लागि आउनुहोस्, प्रभुलाई आराधना दिनुहोस्। तपाईँ स्पेशल गीत गाउँछ भने यीशुको लागि, परमेश्वरको लागि दिनुहोस्, नभए जिंदगी वहीं चला जाएगा। कुछ दिन आगे मैं बस स्टैंड देखा होगा, वहां पर बैठ के देख रहा था। एक लड़की एकदम अच्छा से मोबाइल देख रहा है और मोबाइल के अंदर क्या कर रहा है हाँ, मैं खड़ा देख रहा है, ये लड़की क्या कर रहा है। सामने जाके अच्छा से देखा तो वीडियो कॉल पर कोई लड़का था। हाँ, वो एकदम आंख बंद करे चुप करने का समय वो जो लाल बटन है ना उधर कर दिया, वो कैमरा बंद हो गया, उसको पता ही नहीं चला। फिर दूसरा बार ऐसे आकर के देखता है, नहीं है बॉयफ्रेंड, किधर चला गया। हाँ, देखिए बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए क्या कर रहा है, परमेश्वर को नाखुश कर रहा है। हामीलाई परमेश्वरले योजनाको साथमा बनाउनु भएको छ। योजना विथ प्लान, एकदम योजनाहरू मिलाएर बनाउनु भएको छ। तपाईको जन्म कहाँ हुन्छ, को आमा बाउ हुनेछ, त्यहाँबाट तपाई ठुलो हुनेछ, परवरिश कहाँ गरिनेछ, अनि त्यहाँबाट तपाई कसरी जिन्दगी बिताउनेछ, तपाईको लागि जोडी को हुनेछ, तै परमेश्वर ने आपके लिए किया है। आपको करने का जरूरी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर मेरी योजना आपके योजना के लिस्ट में है, मेरा नाम है उधर, और उस योजना के अनुसार मेरी जिंदगी को कर। प्रभु को लाइक खुशी पारने, परमेश्वर के हर बातों में विश्वास करें, प्रभु के हर बातों में विश्वास करें। यीशु मसीह ने किया हुआ इस संसार में आके हर बातों में विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह एक ही है इस जगत में आके गुनाह कभी नहीं किया, वो अच्छी जिंदगी जिया। हम मनुष्य जैसे जवान अवस्था में चलबल करने वाला जिंदगी नहीं जिया। जवान अवस्था में आप और मेरे लिए काम किया, समाज के लिए अच्छा काम किया, रोगियों के लिए अच्छा काम किया, जो मृत्यु थे उसको जिंदगी दिया, और समय पहुंचा कलवरी क्रूस पर आप और मेरे पापों के लिए मारा गया। मुझे बहुत पसंद आने वाला बाइबल पद क्या है जानता है? रोमी 8:5 में 8:5 में होगा, 5:8 में लिखा हुआ है, जब हम पापी थे तो यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया। समझ गया?
हमारे पाप, हम पापी थे, अपराधी थे, नालायक थे। त्यस बेला चाहिँ यीशु चाहिँ तपाईं अनि मेरो पापको लागि मर्नुभयो। विश्वास गर्नुपर्छ, मैले मेरो कारणले, मेरो पापको, मेरो अपराधको कारण मैले नगरेको नराम्रो कामको कारण यीशु कल्वरी क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनु भयो। अनि 3 दिन पछि जब बिउताउनु भयो, रोमी का 10 अध्याय में जब पढ़ेगा, तुम यदि उधार मुक्ति पाना है तो तुम्हारा मुख से, जीभ से यीशु को स्वीकार करना है, और हृदय से उधार मुक्ति के लिए, धार्मिकता के लिए तुम्हें विश्वास करना है। विश्वास आपके अंदर होना है, तब परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर खुश होगा। लेकिन याद रखें, विश्वास मतलब संसार के बातों पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर की बातों पर, स्वर्गीय बातें पर, उद्धार की बातों पर, मुक्ति की बातों पर हमें चलना है। उसके बाद हम परमेश्वर को खुश करने वाला होता है। नंबर 2, हमारा जीवन से, ये जिंदगी से यदि परमेश्वर को खुश करना है, प्रसन्न करना है, प्रभुलाई खुशी गर्नु छ भने तपाईले हरेक आज्ञालाई मान्नु पर्ने हुनेछ। आप जानते हैं, सामुएल का किताब में सामुएल ने इस प्रकार का है, पढ़िए 15 का, 1 सामुएल 15 का 22 क्या लिखा हुआ है? 15 का 22, पहिलो सामुएल 15 का 22। तब सामुएलले भने, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनु हुन्न र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु साँडे भेडाको बोसो भन्दा असल हो। धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर पसंद करने वाला चीज क्या है? आज्ञा को पालन करना, आज्ञालाई सिरो पर गर्नु। तपाईं यदि परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्नुपर्छ। यो कसरी भने भन्दाखेरि, यहाँ जब यसको ब्याकग्राउन्डलाई, इतिहासलाई पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ, साउल राजाले गलत गरेको छ, ठुलो गल्ती। अब जिन्दगीको आशिषहरू गुमाइपठाएको छ। जीवनमा जुन परमेश्वरले उहाँदेखि आशा राखेको थियो त्यो कुराको अन्त भएको छ। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ, जब म अचम्मै लाग्छ परमेश्वर के बारे में सोचकर, अचम्म लगता क्या ही बोलने से, मिस्र से जब इस्राएली लोग रास्ता में यात्रा करता हुआ आ रहा था, रास्ता में इन्होंने छेड़खानी की। किसने? अमालेकी लोगों ने अपने लोग इस्राएली लोगों को छेड़खानी की, दुख दिया, उन्हें कष्ट पहुंचाए, इसलिए परमेश्वर गुस्सा हो गया। हेर्नुहोस् कति माया तपाईलाई परमेश्वरले गर्छ, कितना माया प्यार आपसे करते हैं। कोई भी छेड़खानी आपसे करे, कोई भी दुख दर्द आपको दे, कोई भी कष्ट आपको दे, आपको घाव पहुंचाए, परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, तुम बदला लेने वाला नहीं है, मैं बदला लेने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। यहाँ देखिए, आ रहा था उसी के लिए अभी अमालेकी लोगों को नाश करने के लिए साउल को आज्ञा हुआ। सामुएल ने कहा, परमेश्वर मुझसे कहा है तू ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना, सारे चीजों को नष्ट करना है, कोई चीज नहीं लाना है, कोई चीज को माया नहीं करना है। लेकिन साउल ने वही किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। अब तपाईले 7 देखि 9 पदमा पढ्दाखेरि पढ्न चाहँदैन, यहाँ लेखेको छ, ये उसले राम्रो कुराहरू राजालाई राजालाई पकडे, जिउँदै राखे, अनि राम्रो पशु पंक्षी सबै कुरा चाहिँ उसले ल्यायो। अस्ति नै मलाई थाहा छ, पास्टर बेन्जामिनले पनि यही प्रचार गर्दै थिए। साउलले मान्छेको सोचाइमा हो भने नराम्रो चाहिँ गरेको होइन, परमेश्वरकै लागि बलिदान परमेश्वरकै लागि गरेको थियो, तर परमेश्वरको अनुसार चाहिँ गरेन। आज्ञा छ नि त्यहाँ, आज्ञा अनुसार चाहिँ भएन, आज्ञालाई त्यहाँ तोडेको हामी पाउँछौँ। अनि जब आउँछ त्यसबेला सामुएल
सामुएल अति दुखित हुन्छ अनि सावल कहाँ राजा कहाँ आएर भन्छ तिमीले यस्तो किन गर्यौ, तिमीले किन परमेश्वरको आज्ञालाई तज्यौ, किन तोड्यौ, किन उल्लङ्घन गर्यौ भन्दा चाहिँ भन्छ परमेश्वर चाहिँ बलिदानको लागि उसले ल्याएको सामानहरू थियो, बलिदान चाहनुहुन्न, परमेश्वरले चाहिँ आज्ञा पालन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले त परमेश्वरको आज्ञा माने, हरेक आज्ञा बाइबलमा जे आज्ञा छ गर गर नगर नगर, हाँ हाँ ना ना, यस यस नो नो, बाइबल का आज्ञा। जो करो करना है, जो मत करो नहीं करना है, जहाँ जाओ जाना है, जहाँ न जाओ जाना है नहीं जाना है, जो जिसको देखना देखना है, जिसको नहीं देखना, जिसको सोचना है, जिसको नहीं सोचना नहीं सोचना है। बाइबल का वचन स्पष्ट कर रहा है। क्या आपने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया है? तपाईं सोच्नुहुन्छ मेरो परमेश्वर मसँग खुसी हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले आज्ञा तोडेको हुनुहुन्न। प्रभुको आज्ञा तपाईले सिरोपर गर्नुपर्छ। प्रभुको आज्ञालाई प्रथम स्थान दिनुपर्छ। प्रभुको आज्ञालाई स्थान जब दिन्छौं तब सावल का गलत फहमी था, मैंने परमेश्वर के लिए कर रहा है, परमेश्वर खुश होगा, गलत फहमी। हामी क्रिस्चियन भित्र पनि यस्तै गलत विचारहरू हुन्छ। यसो ठगेको माल 10 अंश दिँदा परमेश्वर खुशी हुन्छ कि जब ठग ठाक करके किसी को धोखा देके, किसी को झूठ बोल के, किसी को टोपी ओढ़ा के, नेपाली में बांग्ला में बोलता है टोपी पोड़ावर माल, टोपी पोड़ावर माल, टोपी लगाएको अरूलाई ठगेको नि लट्याएको माल ल्याएर चाहिँ परमेश्वरलाई प्रभु इसका 10 अंश मैं दे रहा हूं, मैंने ऐसे किया, क्षमा करो। गलत फहमी अपने मन में मत पालिए, अपने हृदय में। ये गलत विचार है। परमेश्वर कोई भी ऐसा चीज नहीं चाहता। परमेश्वर के पास सब कुछ प्रशस्त है, सब कुछ पर्याप्त छ, सिर्फ हामी आज्ञा मान्नु मात्र हो। 10 अंश देऊ, 10 अंश राम्रो कामको 10 अंश दिनुहोस्। भेटी देऊ, स्पेशल भेटी देऊ, थ्याङ्क्स गिभिङ देऊ, सारा काम पास्टर बाउलाई अफरिङ गर, तिम्रो बर्थडेमा सालीग्राहमा अफरिङ गर पास्टर बाउलाई, पास्टर नि आमालाई। राम्रो कामको गर्नुहोस्, नभए नराम्रो कमाईबाट तपाईले प्रभुको दास र दासीलाई दिनुहुन्छ भने त्यो पनि आज्ञा उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ। यसै कारण आज्ञालाई हामी सिरोपर गरौँ। नीति वचन 21 को 3 में लेखेको छ, होस् पढ्नु पर्दैन, यहाँनिर लेखेको छ जे ठीक छ र न्याय संगत छ त्यही गर। जो ठीक है न्याय संगत है, बाइबल के अनुसार है। इसका मतलब बलिदान भन्दा बढी प्रभुलाई त्यही मन पर्छ भनेर लेखेको छ। सबोपदेशक 12:13 में लिखा है, मनुष्य का कर्तव्य भी यही है, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का आज्ञा पालन करे, तब परमेश्वर आपसे खुश रहता है। तीसरा बात मैं जल्दी शेष करना चाहता हूं, आपके लाइफ स्टाइल के द्वारा तपाईको जीवन शैलीबाट परमेश्वर खुसी पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जिउने तरिकाबाट परमेश्वरलाई कुलुसियन 1:10 मा, कुलुसियन पत्री 1:10 पढिदिनुस् त। हर किसिमले खुसी पार्ने गरी परमप्रभुको योग्य चालमा चल्न र हरेक उहाँ असल काममा फली फलाउ हुँदै परमेश्वरको आज्ञामा बढ्दै गएर आनन्दसित सारा धीरज र सहनशीलताको निम्ति उहाँको महिमाको स्थापना अनुसार सारा शक्तिले बलवान भएर पायो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, खुशी हो, सब प्रकार ले सब एरियाबाट, सब बात में जो आप कर रहे, प्रभु आपके जीवन से खुशी हो। आप जहां चाह रहे खुशी हो, आप बोल रहे शब्दों के द्वारा परमेश्वर खुश हो,
अच्छे शब्द बोली में निकले, बोली से अच्छे वचन निकले, अच्छे जगह में देखे। ये जो अंग है ना, अंग प्रत्यंग, ये परमेश्वर ने दिया हुआ दान है हमें। ये हाथ, ये पैर, ये आंख, ये कान, ये नाक, मुख, जीभ, सब कुछ परमेश्वर ने इसमें जीवन दिया है। इसलिए तो हम काम करते हैं। यदि जीवन नहीं देता, नहीं करता। इसलिए हर चाल चलन के द्वारा परमेश्वर खुश हो, उस कार्य को तुम करना है। क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसा चीज है जो दूसरों को, आप अच्छे जी रहे हैं, दूसरा को अच्छे प्रभाव पड़ेगा। यदि खराब आप काम कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, मनुष्य को खराब प्रभाव पड़ेगा। याद रखिए, ये एक हथियार के रूप में, अस्त्र के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है। ये जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर को दिखा सकते हैं। इस जीवन जीने के द्वारा हम परमेश्वर को, यीशु को आज भी जिंदा खुदा है बोल के प्रमाण दे सकते हैं। यदि हम नहीं दिखा पा रहा है, जीवनबाट देखाउन सक्नु भएको छैन भने तपाईं मुर्दा छ, म मुर्दा छ हो। हामीले केही कुरा गर्न सक्दैनौँ परमेश्वरको लागि। हाम्रो जीवन सही जग्गामा जिउँ, सही प्रकारले जिउँ, सही उद्देश्यले जिउँ, सही निर्णय लिउँ, ईश्वरीय जीवनमा जिउँ, यीशु जस्तो जिउँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउँ, परमेश्वरको बाटोमा हिँडौँ। हामी सधैँ उहाँलाई उद्देश्य कसरी जिउने, प्रभुलाई सोध्न पर्छ। प्रभु, मैं कल क्या करूं? यदि आप सही यीशु के चाल चलन में जी रहे, यीशु को पूछेगा, प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं? म के गरौँ प्रभु तपाईको लागि? जीवन शैली छैछ भने तपाई आफ्नो मानिसको जीवन शैलीमा हिँड्नुहुन्न, तपाई यीशुको जीवन शैलीमा कदम कदम यीशुको पछि हिँड्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। जीवन, हमारा जीवन परमेश्वर दिया है प्रिय। ये जीवन शैली से, जीवन जीने का तरीका के द्वारा, इंग्लिश में ऐसा लगा, सो दैट यू मे लिव अ लाइफ वर्दी ऑफ द लॉर्ड एंड प्लीज हिम इन एभ्री वे, एभ्री वे। सबै तिरबाट, सबै तरिकाले, सबै सोचले, सबै बोली वचनले गर्ने कामहरूद्वारा तपाईले गर्नु पर्दछ। रोमी 12:1 सब जानता है, जीवित शरीर को हमारे शरीर को, हर अंग को जीवित और भावता परमेश्वर को पसंद योग्य, प्रसन्न करने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। इब्री 13:16 में लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि ऐसा बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। तपाईले आफ्नो काम गर्न नछोड्नुहोस्। यीशुले के काम गर्नुभयो यो संसारमा? यदि यीशु जस्तो जिउन चाहनुहुन्छ भने, राम्रो जीवन शैलीमा जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाई यीशु जस्तो जिउन पर्छ, असल जीवन जिउन पर्छ। तपाई अर्को जस्तो कपी जिउने कोसिस नगर्नुहोस्। तपाईको कपी यीशु हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईले यीशु जस्तो जिउने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईको जीवन शैली एकदमै असल, अरु समाजलाई आशिष पुर्याउने, तपाईको मित्र, घनिष्ठ मित्रलाई आशिष पुर्याउने, छिमेकीलाई आशिष पुर्याउने हुनेछ। हामीले तीनटा कुरा हेर्दैछौँ। एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, विश्वासद्वारा परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्न, विश्वास के द्वारा परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु। अर्को कुरा चाहिँ के हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि, आज्ञा मानेर उहाँलाई प्रसन्न, आज्ञा, परमेश्वरको आज्ञा मानेर उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनु, परमेश्वर के आज्ञा को सिरों पर करके उनको प्रसन्न करना। तीसरा है, प्रभु के चाल चलन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल के द्वारा, जीवन शैलीबाट हामी प्रभुलाई खुसी पुर्याउन सक्छौँ। अब तपाईले परिणामको बारेमा सोच्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई दुईटै कुरा मैले ल्याएको छु। धेरै कुराहरू छ बाइबलमा जब तपाईँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 3:22 में लेखेको छ, जो कुछ हम मांगते वो पाते। हालेलुया।
जब परमेश्वरको खुश तपाईँले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। 1 जॉन 3:22 में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मांगते हैं यदि परमेश्वर खुश है तुम्हें दे दिया जाएगा। 1 किंग पहिला राजा 3:10 अनि 13 पदमा 10, 11, 12, 13 मा पढ्नुहुन्छ। त्यहाँ सोलोमनले केही मागेको थिएन, सिर्फ सबै माग्ने उनलाई अधिकार दिएको थियो, तर मागेन। उसले ज्ञान बुद्धि मागे, प्रजालाई अगुवाई गर्ने शक्तिहरू मागे, तर उहाँलाई सबै कुरा, उहाँलाई प्रतिष्ठा, रुपैयाँ पैसा, धन दौलत, नाम, सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया, ज्ञान बुद्धि से भर दिया। इसलिए आज के सवेरे आप क्या परमेश्वर को खुश कर सका है कि मानिसहरूलाई मात्रै? यदि मनुष्य को खुश कर रहा है, याद रखिए आपसे परमेश्वर नाखुश है। यदि तपाईले मानिसलाई मात्रै खुसी पार्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वर दुखी हुनुहुन्छ तपाईसँग। तपाईले परमेश्वरको लागि गर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरले तपाईँ भित्र, तपाईँ मुर्दा जस्तो म मुर्दा जस्तो हुँदाखेरि परमेश्वरले जिउँदो श्वास, यसै कारण जीवन लगाउनु भयो हामीबाट चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्न। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए, हम अपने आप को सोचे, क्या हमने परमेश्वर को खुश किया है? प्रभुलाई हामीले प्रसन्न गर्न सकेका छौं या छैनौं? विश्वाससँग परमेश्वरलाई खुसी पारौं। विश्वास राखौं परमेश्वरको वचनमा, विश्वास राखौं परमेश्वरको दास दासीले बोलेको वचनमा, विश्वास राखौं तपाईले अध्ययन गरेको वचनहरुमा, विश्वास राखौं तपाईले पढ्दै गरेको फरर पढ्दै गरेको वचनमा, विश्वास राखौं प्रभुको आउने दिनहरुमा, उहाँको योजनाहरुमा, आशीषित आशाहरुमा हामी विश्वास राखौं। यीशु तपाईं अनि मेरो लागि मारिनु भयो, गाडिनु भयो, तीसरा दिन जिउँदो हुनु भयो तपाईं अनि मेरो पापको लागि भनेर विश्वास राखौं। आज्ञा पालन गर्ने गरौं, आज्ञालाई उल्लङ्घन नगरौं। आज्ञा एउटा एउटा आज्ञा परमेश्वरबाटको आउँछ। यदि मानिसको आज्ञा सबै पालन गर्नुहुन्छ भने, त्यसद्वारा यदि परमेश्वरको आज्ञा तोड्नुहुन्छ भने एक दिन तपाईं र मैले हिसाब दिन पर्नेछ। तपाईं र मेरो लागि आशीषको कुरा अन्त्य हुन सक्छ। तपाईं र मेरो लागि परमेश्वरले राख्नु भएको आशीषको ढोकाहरू बन्द हुन सक्छ। जसरी सावलको भए हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ प्रथम स्थान दिउँ, शिरोपर गरौँ, अनि परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ। जीवन शैली, जीवन असल जिउनुहोस् प्रिय। मण्डली भनेपछि चाहिँ मण्डली एकदम भनिन्छ, उहाँको एकदम दुली भन्छ। उहाँको दुली चाहिँ, उहाँको मग्नी भएको दुली चाहिँ पवित्र निष्कलङ्क हुनुपर्छ भने मात्र तपाईँ उहाँको दुली समान हुनेछ। प्रभुलाई दुःख नदिनुहोस्, जीवन खराब जीवन जिएर यीशुलाई दुःख नदिनुहोस्, यीशुलाई दुखित नतुलाउनुहोस्। परमेश्वरलाई जसले तपाईँ भित्र जिन्दगी जीवन दिएको छ, जीवन दिने संसारमा कहीँ पनि खोजेर तपाईले पाउनुहुन्न। श्री येशू प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँले जीवन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई जीवन दिन सक्नुहुन्छ। यसै कारण उहाँलाई खुसी तुलाऊ। हालेलुया येशू, थ्यांक यू जीसस। आउनुहोस्, स्वरलाई उचाल्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, परमेश्वर म तपाईलाई खुसी पार्छु। प्रभु मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। मेरे जीवन जब तक इस शरीर के अंदर है तब तक मैं हर अंग से प्रभु आपको खुश करना चाहता हूँ। प्रभु आपके आज्ञा को मानकर खुश करना चाहता हूँ। प्रभु आपके जीवन जैसा जी कर खुश करना चाहता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद यीशु। हरेको जीवन क्रिस्चियन भएर जिउन चाहन्न। हरेको जीवन क्रिस्चियन भएर जिउन चाहन्छु। जय वर्त
कृष्ण जपा हेरा स्मरण परमेश्वर तपाईँ जीवन दिने परमेश्वर तपाईले हामीलाई जिउँदो यसै कारण बनाउनु भयो जिउँदोपनदेखि तपाईलाई प्रसन्न मेरो खुसी पार्न साथमा ओ येशू लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर हामीदेखि दुखित हुनुहुन्छ भने हामी सुधार्न चाहन्छौँ परमेश्वर धन्यवाद